नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप और आपके परिवार वाले? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जन्म में हमें माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या संतान क्यों मिलते हैं? क्या ये सब केवल संयोग है? आइए जानते हैं। शास्त्र कहते हैं इस बारे में। क्या हर रिश्ता हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है? आज हम जानेंगे संतान और उसके 4 प्रकार, साथ ही उनसे जुड़ी कथाएं जो हमें जीवन का रहस्य समझने में आसानी हो सकती हैं। दोस्तों, पहला प्रकार है अनुबंध पुत्र। ये वो संतान होती है जो पिछले जन्म का कोई अधूरा हिसाब चुकाने के लिए आपके घर में जन्म लेता है। आइए थोड़ा इसे आसानी से समझते हैं। एक व्यापारी ने अपने मित्र से भारी ऋण लिया। मित्र ने उस पर भरोसा किया, लेकिन व्यापारी ने कभी वो ऋण नहीं लौटाया। मृत्यु हुई और जन्म का चक्र चला। अगले जन्म में वही मित्र उस व्यापारी के घर पुत्र बनकर आया, परंतु अब धन लौटाने का तरीका अलग था। वो संतान बार बार बीमार रहती और पिता को इलाज में धन खर्च करना पड़ता। धन घर में टिकता ही नहीं था। शास्त्र कहते हैं, जब तक पुराने ऋण का हिसाब पूरा नहीं हो जाता, ऐसा अनुबंध पुत्र माता पिता का धन व्यर्थ करता रहता है। अब दूसरा प्रकार है शत्रु पुत्र। कभी आपने देखा होगा, कुछ संतानें अपने ही माता पिता से झगड़ा करती हैं, उन्हें अपमानित भी करती हैं, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठाती हैं। महाभारत में इसका एक उदाहरण मिलता है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन कहते हैं, पिछले जन्म में उनका पांडवों से गहरा वैर था और उसी वैर के कारण वो इस जन्म में बार बार पांडवों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार को दुख पहुंचाता रहा। इसी प्रकार जब कोई आत्मा आपके पिछले जन्म का शत्रु होती है, तो वो इस जन्म में संतान बनकर आती है और जीवन भर माता पिता के लिए दुख और कलह का कारण बनती है। इसलिए जब माता पिता कहते हैं, हमने तो संतान को सब कुछ दिया, फिर भी वो हमें दुख देता है, तो समझिए ये शत्रु पुत्र का ही स्वरूप है। वो पिछले जन्म हिसाब चुकता करने आया और ये वो हिसाब है जो उसे खुद को भी नहीं पता। तीसरे प्रकार की संतान होती है ऋणानुबंध पुत्र। ये रिश्ता और भी गहरा और रहस्यमयी होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, ये बच्चा हमारे जीवन में आया और उसके आने के बाद हमारी परीक्षाएं शुरू हो गईं। गरुड़ पुराण में कथा मिलती है, एक सेठ व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने नौकर को बहुत कष्ट दिए, उसके श्रम का फल नहीं दिया और दोनों ही मरने के उपरांत नरक में अपने अपने कर्म दुष्कर्म के सजा तो मिला ही, लेकिन अगले जन्म में वही नौकर उस सेठ व्यक्ति की संतान बनकर आई और इस बार माता पिता के जीवन में लगातार चिंता और परेशानी लेकर आई। यही है ऋणानुबंध पुत्र। जब तक पुराना अधूरा हिसाब पूरा ना हो जाए, ये रिश्ता चैन से जीने नहीं देता। और अब चौथा और सबसे शुभ प्रकार, सहज पुत्र। ऐसी संतान पूर्व जन्म के पुण्यों का परिणाम होती है। वो माता पिता के लिए सुख, सम्मान और गर्व का कारण बनती है। उदाहरण के लिए श्री राम, वे दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे। राम न केवल एक आदर्श पुत्र बने, बल्कि उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। सहज पुत्र हमेशा धर्म का पालन करता है और माता पिता को भगवान के समान सम्मान देता है। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।